हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत के संविधान के अनजाने तथ्य, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अननोन फैक्ट्स, जो कि हमारे लिए होने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट। तो आइए जानते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें कुछ ऐसे अनोखे तथ्य भी हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती। आइए जानते हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होगा ऐसे तथ्यों को, ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए, क्योंकि ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के बारे में। तो सबसे पहला तथ्य है सबसे लंबा लिखित संविधान, यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यह सबसे लंबा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। तो आइए जानते हैं। पहला है हमारा सबसे लंबा लिखित संविधान, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटन संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स, 12 अनुसूचियां और 1000 से अधिक संशोधन शामिल हैं। इसकी मूल प्रति हाथ से लिखी गई थी, यानी कि जो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हाथ से लिखा गया था, और इसमें कला के सुंदर चित्र भी शामिल हैं, यानी कि इसमें काफी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्र भी बनाए गए थे। दूसरा तथ्य जानते हैं कि संविधान लिखने में कितना खर्च हुआ, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि हाथ से लिखा गया था, तो उसको लिखने में कितना खर्च हुआ, कितना एक्सपेंस आया, आइए जानते हैं। जब संविधान लिखा गया तब भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, फिर भी इसे तैयार करने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 64 लाख की रकम जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। तो यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि उस समय इसको तैयार करने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ तैयार करने में 64 लाख रुपए का खर्च आया था। तीसरा तथ्य हमारा भारतीय संविधान में सबसे अधिक उधार लिए गए प्रावधान, यानी कि इसके अंदर जो भी प्रोविजंस थे वो संविधान के अंदर वो बहुत सारे अदर कंट्री से उधार लिए गए थे, यानी कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए गए थे। तो क्या कुछ वो सब प्रावधान थे, प्रोविजंस थे, आइए जानते हैं। भारतीय संविधान कई देशों के संविधान से प्रेरित है, जैसे कि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक और जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान। तो ये सब जितने डिटेल से आपातकालीन प्रावधान, नीति निर्देशक, ये सब अलग अलग कंट्री से लिए गए हैं वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से। चौथा फैक्ट है हमारा संविधान को लिखा नहीं बल्कि हाथ से बनाया गया है। तो ये क्या है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोई भी टाइपराइटर से या प्रिंटर से प्रिंट नहीं किया गया, बल्कि हाथ से बनाया गया है। क्या कुछ डिटेल है इसके बारे में, आइए जानते हैं। हमारा संविधान किसी टाइपराइटर या प्रिंटिंग प्रेस से नहीं लिखा गया था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा था, और इसमें नंदलाल बोस ने शानदार चित्रकारी की थी, यानी कि इसको लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, और इसमें चित्रकारी किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। यह पूरी तरह हस्तलिखित है और इसे देहरादून में भारत सरकार के प्रेस में छापा गया था, यानी कि इसका प्रिंटिंग हुआ था देहरादून में। पांचवा फैक्ट है हमारा मूल संविधान में लिखी गई थी केवल 2 भाषाएं, यानी कि जो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन था जो पहला बार लिखा गया था उसमें सिर्फ 2 भाषाएं लिखी गई थी। कौन कौन सी 2 भाषाएं हैं, आइए जानते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई थी, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रियल वाला था जो पहले इसको हाथ से लिखा गया था वो सिर्फ 2 ही भाषा में लिखा गया था, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में। हालांकि अब इसे 22 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, यानी कि अब इसको 22 अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाकर मार्केट में लाया जा चुका है। लेकिन सबसे पहले जो हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ 2 भाषा में था, हिंदी और इंग्लिश। छठा हमारा फैक्ट है मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब 6 हो चुके हैं, यानी कि जो भी हमारा मौलिक अधिकार था वो पहले 7 हुआ करता था, लेकिन संपत्ति का अधिकार को
44वें संशोधन यानी कि 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा हटा दिया गया और अब केवल 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि 7वां संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। 7वां फैक्ट हम जानते हैं, पहले संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर नहीं थे, यानी कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं थे। 1976 में हुए 42nd संशोधन यानी कि 42nd अमेंडमेंट के तहत संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इससे पहले ये शब्द संविधान के हिस्सा नहीं थे। तो ये सब सारे 7 भारतीय संविधान से जुड़े कुछ अनसुने और रोचक तथ्य थे। आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।